क्राइम का जिला गाजियाबाद, कहीं बंधक बनाकर घर में डकैती तो कहीं 60 सेकंड में लूट की कोशिश। गाजियाबाद में लगातार कई लूट से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। सनसनी उस वक्त ज्यादा फैल गई जब दिन दहाड़े 4 लुटेरे एक दुकान में पहुंचे लूटपाट करने के लिए। हाथ में पिस्टल थी और वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी देखने को मिली जिला गाजियाबाद में, जहां बीते 2 दिन के भीतर बदमाशों ने 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। राजनगर में दिन दहाड़े गोलीबारी की तस्वीर डराने वाली है। चार बदमाशों ने गाजियाबाद को दहला दिया। सिर पर हेलमेट और हाथों में पिस्टल लेकर आए लुटेरों ने सनसनी फैला दी। लूट की कोशिश की तस्वीरें गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की है। ज्वेलरी शोरूम में 4 लुटेरे लूट के इरादे से पहुंचे थे। टीवी में कैद इन चारों को आप देख सकते हैं। जब ये लुटेरे शोरूम के बाहर पहुंचे तो इन्हें लगा कि डोर खुला होगा। धक्का मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। 4 लुटेरों को देखकर ज्वेलरी शोरूम में दहशत फैल गई। अंदर मौजूद लोग डर गए थे, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से लुटेरे बाहर ही थे। वो बार बार धक्का दे रहे थे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। इसी बीच अंदर से भी लोगों ने डोर को पकड़ रखा था, ताकि लॉक टूटने के बाद भी लुटेरे अंदर ना आ पाए। करीब 15 सेकंड तक जोर आजमाइश होती रही। चारों लुटेरे इस कोशिश में थे किसी तरह से डोर खुल जाए, लेकिन लुटेरों की हर कोशिश नाकाम हो गई। आखिर में लुटेरों को उल्टे पांव भागना पड़ा, क्योंकि शोरूम के अंदर मौजूद लोग भारी पड़ गए। जैसे ही लुटेरे शोरूम का डोर छोड़कर भागे, अंदर मौजूद लोग बाहर निकल आए। लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक लुटेरे ने गोली चला दी। संयोग ठीक था कि गोली किसी को नहीं लगी। जैसे ही उसने फायर किया, ये लोग बैठकर खुद को बचा लिए। हवा में फायरिंग करते हुए लुटेरे अपनी बाइक के पास पहुंचे। 4 लुटेरे एक स्कूटी और एक बाइक पर आए थे। वो इतने बेखौफ थे कि दिन दहाड़े लूट करना चाहते थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सिहानी गेट थाना क्षेत्र स्थित राजनगर एक्सटेंशन इलाके की पुलिस को जब लूट की कोशिश और फायरिंग की खबर मिली तो तुरंत मौके पर पहुंची। लुटेरे मौके से भाग गए, लेकिन लोगों के मन में डर बैठ गया है, क्योंकि लूट सिर्फ राजनगर एक्सटेंशन में ही नहीं हुई। जहां एक और थाना इंद्रापुरम में घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, वहीं दूसरी ओर थाना कबीरगढ़ क्षेत्र में डकैती की वारदात को भी अंजाम दिया और लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। 23 सितंबर चिरंजीव विहार। ये तस्वीरें गाजियाबाद के चिरंजीव विहार की हैं। 23 सितंबर की सुबह लुटेरों ने एक किराना व्यापारी के घर को लूट लिया। ग्रिल काटकर बदमाश इस घर में घुसे और बंदूक की नोक पर घर वालों पर कब्जा कर लिया। फिर लाखों के कैश गहने लूटकर चले गए। ये परिवार इतना डरा हुआ था कि कोई भी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि गाजियाबाद पुलिस, जो हमेशा इस बात का दमखम भरती है कि सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहने वाली गाजियाबाद पुलिस, आखिरकार है कहां? इसका जवाब शायद ही कोई दे पाएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। गुस्सा इंसान को जानवर बना देता है। कुछ ऐसा ही हुआ इटावा में, जहां एक शख्स ने 90 सेकंड में हंसिये से कर दिए 30 वार। और वारदात की वजह अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए, ये शख्स अपने घर के अंदर भागा, लेकिन हमला करने वाला हंसिया लेकर घर में घुस आया और फिर वार पर वार करने लगा। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं रुका और लगातार हमला करता रहा। इस खूनी संग्राम की वजह भी बड़ी हैरान करने वाली है। हमला करने वाले शख्स का नाम राकेश है। दरअसल किशनपाल नाम के शख्स ने अपनी गाड़ी से राकेश की भैंस की पूंछ दबा दी, जिस पर वो भड़क गया और हंसिया लेकर किशनपाल के घर तक पहुंच गया और एक के बाद एक
ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। शांति हो गई थी, समझौता भी हो गया था। आराम से नीचे बैठे थे हम, तो ये नहीं वहाँ काम चला वहाँ पे थे। नहीं कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे थे हम। तो वो बच्चे मेरे ऊपर रहते, उन्होंने देखा कैमरा लगाया, उन्होंने लगा पापा को मार रहे हैं, वो दौड़ते से आए, उनको भी हमला कर दिया उन पर भी। तो बच्चों ने गेट बंद कर दिए। किस चीज़ से हमला किया था उन्होंने? कराती हंसिया था, छोटा वाला या कीड़े कटते केले की दुकान। ये शख्स तब तक हमला करता रहा जब तक किशनपाल ने उसके हाथ से हंसिया नहीं छीन लिया। किशनपाल को गंभीर हालत में सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटे हुए के निशान हैं जो कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगे हुए हैं, गर्दन में, गर्दन के पीछे और हाथ में। क्या हालत है उसकी? हालत तो गंभीर है, अभी जरूरी इलाज है वो दिया जा रहा है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। पुलिस ने हमला करने वाले राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो बता रही है खौफ के 90 सेकंड की पूरी कहानी। न्यूज़ 18 के लिए इटावा से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर उन जोड़ों को सावधान करने वाली है जो एक साथ कहीं बैठकर बात करते हैं। नोएडा में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो प्रेमी जोड़ों को निशाना बनाता है, आपत्तिजनक हालत में वीडियो बनाता है और फिर ब्लैकमेल कर न सिर्फ वसूली करते हैं बल्कि रेप भी करते हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और वीडियो। नहीं करते। चुप। मामा लड़की रियल में। चल तेरी बीवी दिखा दे। न्यूज़ 18 पर सनसनीखेज खुलासा। प्रमाण पत्र है हमारे पास स्क्वायर टीम से हम लोग। ठीक है। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वीडियो बनाते हैं। तो यार बहुत दूर से तुम यहाँ तक चले यार। बस सिर्फ बात कर, हमारी बात नहीं हो रही। फिर तुम बता रहे हैं ना। फिर यार तुम डेटिंग करने वालों की वीडियोग्राफी करते हैं। बाहर कोई खड़ा, हम ये बोल रहे हैं शांत बैठे रहो थोड़ी देर, अभी 3 के बीच में 75 के बीच में बात आ जाएगी। ध्यान रखिए। प्रेमी प्रेमिका के अंतरंग पल रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, क्या कर रहे हो? बैठे हो? खुले गेट खुले भी लेकर। ये क्या हो रहा है भाई? वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करते हैं। कभी नहीं भाई, देखो ईमानदारी से कभी नहीं। वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। नहीं करते। चुप। मामा लड़की रियल में। चल तेरी बीवी दिखा दे। ब्लैकमेल कर पैसे मांगते हैं। प्रमाण पत्र है हमारे पास स्क्वायर टीम से हम लोग। ठीक है। ब्लैकमेल कर लड़की से संबंध बनाते हैं। कभी नहीं, ईमानदारी से कभी नहीं। न्यूज़ 18 पर होगा ब्लैकमेलर्स का पर्दाफाश। गैंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर नजर बनाए रखता है। गैंग के सदस्य पहले पीछा करते हैं और फिर उस वक्त का इंतजार करते हैं जब दोनों एकांत में होते हैं, और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल। इस खेल का न्यूज़ 18 ने किया पर्दाफाश। न्यूज़ 18 जो खुलासा करने जा रहा है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कानपुर के आसपास एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर नजर रखता है, उनका पीछा करता है और फिर उनका वीडियो बनाता है और उसी वीडियो के दम पर उन्हें ब्लैकमेल करता है। देखिए ब्लैकमेलिंग का पहला वीडियो। बार मामू लड़की है, एक तमाचा। शादी कहाँ भाई तेरी? अब तो बहुत बड़ा केस हो गया। तुम्हें शर्म नहीं लगी? कहाँ शादी? बरौला रूरा के पास। बरौला। चल तेरी बीवी दिखा रहे। चल तेरे घर चल रहे। तुम भैया आलोक भैया बात कर लो। आलोक भैया बात कर लो। कोई है? चुप, शांत बैठे रहो। आलोक भैया बात कर लो। बाहर कोई है? नवराज में विद्यालय है। बाहर कोई खड़ा, हम ये बोल रहे हैं शांत बैठे रहो थोड़ी देर, अभी 3 के बीच में 75 के बीच में बात आ जाएगी। ध्यान रखिए। शादी हो गई है अभी भाई जी जानते शादी हो गई। पहले से सिस्टम चल रहा है। लवर तो हो यार ऐसी दूर। देखा आपने कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग के लिए आए थे, लेकिन इनका वीडियो बना लिया गया और फिर उन्हें धमकी दी जाने लगी।
और अब देखिए ब्लैकमेलिंग का दूसरा वीडियो। कभी नहीं भाई, हमारा ईमानदारी है। कभी नहीं हमें पहली बार दिखा रहे हैं, हम जितने केस पकड़े सबको डिटेल हमारे पास इंटरनेट खोल लें। वो थोड़ा है कि हम लोग प्रमाण पत्र है हमारे पास स्क्वाड टीम से हम लोग, ठीक है। ओके बाद तुम लोग आए, इसको तुमने वहाँ उतारा? नहीं, यहीं पर वहाँ खड़ा के पहले आई तो तुमने गाड़ी देख। हेलो, बोलो। अब शांत रहो तो चल उधर बैठ, कोई आदमी और मोटरसाइकिल चल उधर बैठ, मेरे उधर मेरे के बैठ जा, लुक के पहले उधर बैठ जा पहले, लुक के बैठ जा, भागे ना। हाँ। ये लड़का अपनी प्रेमिका के साथ हाईवे पर घूमने निकला था, लेकिन ब्लैकमेलर गैंग ने इनका पीछा शुरू कर दिया। इन्हें रोका और फिर वीडियो बना लिया और इन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा। और अब देखिए ब्लैकमेलिंग का तीसरा वीडियो। मकसद फिर तुम पानी नहीं था अंकल जी, पानी पूरे जूते से मकसद नहीं हुआ। कसम खा के, कसम खा के, अपनी मम्मी कसम खा के अंकल जी। आप बताओ, आप मुझसे पूछो, उससे पूछ लो, वो भी अपने मम्मी पूछ लो। आप झूठ नहीं बोल रहे, हम उनसे नहीं तुमसे बोल। हमें सही, तुम एक सेकंड, मोड़ी मम्मी नाम बोल। इस वीडियो में भी ये गैंग प्रेमी प्रेमिका का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देता नजर आ रहा है। उस इलाके में कुछ लोग एक गैंग बनाकर, जहां अकेले लड़के लड़की आपस में कुछ संबंध बनाते हुए पाए जाएं, उनका वो वीडियोग्राफी करते हैं। उसके बाद उस लड़के लड़की को ब्लैकमेलिंग करना, पैसे लेने का प्रयास करना और साथ ही साथ कई बार लड़की के साथ उनकी संबंध बनाने का प्रयास करना। इस तरह की बातें मेरे संज्ञान में आई हैं। मुझे इस संबंध में 19 वीडियो भी भेजे गए, जिन्हें मैंने एसपी कानपुर देहात को भेजा है। दरअसल कानपुर के आसपास के इलाकों में काफी दिन से इस गैंग की शिकायतें मिल रही थी। ये गैंग खुद को एंटी रोमियो स्क्वाड का मेंबर बताकर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कानपुर पुलिस एक्शन में आई। इस प्रकरण में प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी उससे पूछताछ चल रही है। इसमें सम्मिलित अन्य अभियुक्तों का भी पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और उन पर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि ब्लैकमेल करने वाले इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। कानपुर में मनचले सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पहले तो छेड़खानी करते हैं और फिर जब कोई रोकता है तो मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। कानपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ नौबस्ता थाना क्षेत्र में परीक्षा देने जा रही छात्रा से सरेराह छेड़खानी हुई और विरोध करने पर उसे बुरी तरह पीट दिया गया। पिटाई से छात्रा के सिर और नाक पर चोट आई है। आरोपी लड़का पड़ोस में रहने वाला पूर्व परिचित बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित छात्रा का इलाज कराकर पुलिस ने उसे एग्जाम सेंटर पहुँचाया। सिद्धिविनायक वाले की रोड है, सिद्धिविनायक के पास वहाँ कोई था नहीं, किसी से मदद नहीं मांगी। कुछ अंकल जी लोग खड़े थे और एक अंकल जी पेपर पढ़ रहे थे, एक आंटी उसके घर के बाहर झाड़ू। तो तुमने हल्ला नहीं देखा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद आला अधिकारियों ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। डीआईजी ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। गल्ला मंडी चौकी इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। बीच सड़क पर जिस तरह से छात्रा को पीटा गया, उससे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या मनचलों को कानपुर पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं। पहले शादी की और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। जब वो नहीं मानी तो पति ने एक दिन खौफनाक साजिश रच डाली और दोस्त के साथ मिलकर काट दिया अपनी बीवी का गला। सोनभद्र में महिला का सिर कटा शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की। धर्म परिवर्तन न करने की वजह से पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। 21 सितंबर को चौपन में झाड़ियों के पास महिला का धड़ मिला था, जबकि कल महिला का सिर बरामद हुआ। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई लोहे की सरिया, चाकू, फावड़ा भी बरामद कर लिया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। उनके पास से जो हत्या में प्रयुक्त चाकू था, जो संबल था, वो बरामद हो गया है। जो मृतका का फोन था वो बरामद हो गया है। घटना का खुलासा हो गया है
अब हम शीघ्र ही इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके इसमें कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास करेंगे। स्थानीय लोग इसे लव जिहाद में हत्या मान रहे हैं। लोगों के मुताबिक आरोपी ने नाम और धर्म छिपाकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया और फिर महिला को जब पता चला तो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और जब महिला ने धर्म बदलने से इनकार किया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने इसी मामले में कल प्रदर्शन भी किया था। जौनपुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पराऊगंज चौकी क्षेत्र के छातीडीह गांव में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे लोग एक दूसरे को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई आपस में, दोनों तरफ से मुकदमा कायम हुआ और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो वीडियो में आ रहा है कि बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसमें बहुत हल्की चोटें आई थी और सबको प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने गाँव में चले गए। एक पक्ष से 3 लोग और दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर थी जिन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। वहां मौजूद किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो क्राइम कंट्रोल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए खबरों का सुपर अंदाज, खबर 1 मिनट का सफर।